मूवी की शुरुआत 1940 में इटली से होती है, जब इटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश करता है। यहाँ पर हम एक 12 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम पप्पू होता है। उसके पिता पप्पू को लेकर साइकिल खरीदने जाते हैं, जिसके बाद पप्पू साइकिल लेके टाउन में घूमने के लिए निकल जाता है और फिर अपने दोस्तों के पास आता है। पप्पू के दोस्त उसकी साइकिल को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि वो आ रही है, इसीलिए सब बैठ जाओ। सभी लड़के बैठ जाते हैं। अब पप्पू तो समझ ही नहीं पाता था कि कौन आने वाली है। तभी उनके पास से टाउन की सबसे खूबसूरत औरत गुजर रही होती है, जिसका नाम मेलिना होता है। पप्पू तो उसको देखकर पागल सा हो जाता है, मानो वो उससे अट्रैक्ट हो गया हो। वो मलिना को देखता ही रह जाता है और अपनी नजर उस पे से हटा ही नहीं पाता। फिर पप्पू अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर मलिना का पीछा करने लगता है। मलिना के पिता अकेले ही रहते हैं, जो कि एक स्कूल में टीचर होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता था, और पप्पू अपने दोस्तों के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। मलिना की शादी हो चुकी है, पर ज्यादातर उसका पति बाहर ही रहता था, क्योंकि वो आर्मी में है और मलिना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिस वजह से टाउन के सारे आदमी उसे पाना चाहते हैं। उसकी एक नजर पाने को वो लोग बेकरार होते हैं, पर टाउन की सारी औरतें उससे जलती थी और उसके जैसा खूबसूरत बनना चाहती थी, लेकिन उनकी शक्लें वैसी नहीं थी। इसके बाद हम पप्पू को देखते हैं, जो स्कूल में होता है, जहां उसके मन में बार बार मलिना का ख्याल आ रहा होता है, जिस वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद पप्पू साइकिल लेकर मलिना के घर जाता है और सड़क की दूसरी ओर बैठकर उसके घर से निकलने का इंतजार करने लगता है। तभी मलिना घर से बाहर आती है और पप्पू को अपने पास बुलाती है। पप्पू के मन में लड्डू फूट जाता है और वो पैसे देकर उसे सिगरेट लाने को कहती है। पप्पू तो मलिना को घूरे जा रहा था, इसी वजह से वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और वो वहीं पर बैठा होता है। इसके बाद पप्पू घर जाकर अपने पिता की पैंट चोरी करके टेलर के पास जाता है और टेलर से कहता है, इस पैंट को मेरे नाप की बना दो, और अपने साइज का बनवाने के लिए टेलर को देता है। पर यह बात जब उसके पिता को पता चलती है, तो वो पप्पू का मार मार के भरता बना देते हैं और कहते हैं कि साले तेरी उम्र अभी चड्डी पहनने की है। यहाँ पप्पू ये जानते हुए भी कि मलिना शादीशुदा है, वो उस पर नीयत खराब करने लगता है। वो रात में चुपके से पेड़ पर चढ़कर खिड़की के छोटे से होल में उसके कमरे में देखने लगता है। वो दिन रात मलिना को फॉलो करने लगता है। एक दिन रात में पप्पू मलिना को छुप के उसके कमरे में म्यूजिक सुनते हुए देखता है और वो काफी देर तक वहीं बैठकर उसे घूरे जा रहा था। फिर अगले दिन पप्पू म्यूजिक शॉप पर जाता है और वही कैसेट खरीद के लाता है जो गाना मलिना सुन रही थी, और रात में पप्पू वही गाना सुनता है। फिर मलिना उसके कमरे में आने लगती है। ये देखकर पप्पू फुदकने लगता है, पर यह सब वो इमेजिन कर रहा होता है। फिर अगले दिन जब पप्पू मलिना का साइकिल से पीछा कर रहा होता है, तब वो देखता है कि टाउन के पैसे वाले लोगों से लेकर गरीब लोगों तक हर इंसान की नजर मलिना पर है और ये लोग उसे गंदी नजरों से देखते हैं। मलिना को ऐसे घूरता हुआ देखकर वो औरतें मलिना को गालियां देने लगती है, साथ ही उससे नफरत भी करती थी, क्योंकि वो औरतें नहीं चाहती थी कि उनके पति पराई औरत को देखे। मलिना किसी को भी जवाब नहीं देती, वो चुपचाप ही रहती थी और वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। इसके बाद मलिना एक घर में आती है जहां उसके पिता अकेले रहते हैं। वो यहाँ पर रोज आती है क्योंकि मलिना के पिता बूढ़े हो चुके हैं और उनकी दवाई भी चल रही है और वो उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ आती है। यहाँ पप्पू भी साइकिल से पीछा करता हुआ यहाँ पर आ जाता है और छुपकर ये सब देखता है। अगले दिन हम टाउन में देखते हैं कि आर्मी के कुछ ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के कुछ लोग माइक में अनाउंस करके बताते हैं कि कुछ लोग वॉर में मर गए हैं, जिसमें मलिना का पति भी शामिल है। ये खबर सुनने के बाद टाउन के सभी लोगों के मन में लड्डू फूटने लगता है, क्योंकि वो मलिना को पाना चाहते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो विधवा हो चुकी है। वहीं मलिना अपने पति की मौत की खबर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पर उसके जाने के बाद अब वो अकेली हो चुकी थी, इसीलिए वो अपना घर छोड़कर अपने पिता के साथ उनके घर पर रहने लगती है। अब पप्पू मलिना के घर के बाहर से उसे देख रहा होता है, जो कमरे में रो रही होती है। कुछ दिन बाद जब मलिना अपने कपड़े सुखा रही होती है, तब पप्पू चुपके से उसके कपड़े चुरा कर भाग जाता है और रात में मलिना के कपड़ों को हाथों में लेकर उसके ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह जब पप्पू के पिता उसके पास आते हैं, तो वो कपड़ों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसकी माँ उसे मारने लगती है। फिर उसके पिता पप्पू को एक कमरे में बंद कर देते हैं। ऐसे ही 3 दिनों तक पप्पू कमरे में बंद रहता है और वो खाना पीना भी छोड़ देता है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पप्पू के पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं। तब डॉक्टर चेक करने के बाद कहता है कि उसे टाइम पर खाना खाना होगा, नहीं तो पप्पू पास हो जाएगा और उसे खुली हवा में जाना होगा। इसके बाद पप्पू साइकिल लेकर निकल जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि मलिना के खिलाफ टाउन की औरतें अफवाहें फैलाती है कि वो पराये मर्दों के साथ T20 खेलती है
और कुछ आदमी भी मलीना के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, पर पप्पू को पता था कि वो ऐसी नहीं है। अगले दिन जब मलीना के पिता स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तब उनके पास एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है, उसके टाउन के कई मर्दों के साथ टांका भिड़ा हुआ है। ये सुनकर उसके पिता लाल पीले हो जाते हैं और अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर देते हैं और उसे अपने घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद मलीना अपने घर में रहने के लिए चली जाती है। फिर एक रात जब पप्पू पेड़ पर चढ़कर खिड़की के छेद से मलीना को देखने के लिए आता है, तो वो देखता है कि मलीना के टाउन के एक ऑफिसर के साथ में नैन मटक्का चल रहा है। ये देखकर पप्पू का दिल टूट जाता है। फिर जब ऑफिसर बाहर आता है तो उस पर एक डेंटिस्ट हमला कर देता है। ये आदमी मलीना को पसंद किया करता है। तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस को लेकर वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मेरे पति का मलीना के साथ अफेयर चल रहा है। वो मलीना के ऊपर केस कर देती है और ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। मलीना का शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इन सब बातों से मलीना परेशान हो जाती है और टाउन के एक बड़े लॉयर के पास जाती है और उन्हें उसका केस लड़ने को कहती है। लॉयर भी उसका फायदा उठाना चाहता है, इसीलिए वो मान जाता है। फिर कोर्ट की सुनवाई होती है। मलीना का लॉयर कहता है कि डेंटिस्ट के साथ मलीना का कोई भी रिश्ता नहीं है और वो ऑफिसर बस उसका दोस्त है। मलीना का वकील केस जीत जाता है। इसके बाद मलीना का लॉयर उसके घर आता है। तब मलीना उसे उसकी फीस देती है और लॉयर की फीस बहुत ज्यादा होती है। इसका फायदा उठाकर वो लॉयर अपना काम निकलवा लेता है। ये सब कुछ पप्पू पेड़ पर बैठा हुआ छुपकर देख रहा होता है और इसी बीच वो पेड़ से गिर जाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। इसके बाद से मलीना लॉयर से मिलने लगती है, क्योंकि उसे अब कोई भी काम नहीं मिल रहा था और उसे अपना खर्चा निकालने के लिए लॉयर की बात माननी पड़ती है, जो उसका सारा खर्चा उठाता है। पर इस रिश्ते के बारे में जब उस लॉयर की माँ को पता चलता है तो वो उस लॉयर की बैंड बजा देती है। अब उसकी माँ के ऐसा करने पर लॉयर मलीना से रिश्ता तोड़ देता है। इसके बाद मलीना बिल्कुल अकेली हो जाती है। मलीना को कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं होता है और उसके पति की वजह से जो पेंशन मिलती थी वो भी अब बंद हो चुकी थी। मलीना एक रात अपने बालों को काट कर छोटा कर लेती है, क्योंकि वो सोचती है कि टाउन के लोग बिना कुछ करे ही उसके बारे में बुरा सोचते हैं, तब क्यों न वो सच में ही बुरी बन जाए। अब अगले दिन मलीना शहर में अलग रूप में आती है, जिसे टाउन के लोग देखते ही पंचर हो जाते हैं और वो एक विधवा की बजाय इस रूप में उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। मलीना खाली चेयर में जाकर बैठ जाती है और सिगरेट जलाने के लिए मुंह में रखती है। तभी कई मर्द उसके पास आते हैं और एक आदमी उसकी सिगरेट लाइटर से जला देता है। मलीना सोचने लगती है कि जब उसने अच्छे से जीना चाहा तो लोगों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और अब सभी लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसीलिए वो भी अपने फायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए गलत काम करना शुरू कर देती है। फिर वो एक आदमी के साथ होटल में चली जाती है। पप्पू ये सब दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। ये सब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो रात में मलीना के घर पर नजर रखता और देखता कि रोज मलीना के घर में कुछ लोग आते हैं और मलीना के ऐसे करने से उन आदमियों की पत्नियां बहुत नाराज होती है, उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। अब मलीना टाउन में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी थी। वो सीना के साथ भी घूमने जाया करती थी। पप्पू को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो ये नहीं चाहता कि वो ये सब काम करे। वो उसकी मदद करना चाहता है, मगर क्या करे, पप्पू तो छोटा है, वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। एक दिन पप्पू मलीना को दो जर्मन अधिकारियों के साथ देखता है। वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद उसकी माँ और बड़ी उम्र की औरतें सोचती है कि पप्पू पर भूत सवार हो गया है, इसीलिए वो उसे भूत प्रेत से पीछा छुड़ाने के लिए चर्च के पुजारी के पास ले जाती है। इधर सभी औरतें मलीना से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उन सब के पति उनको छोड़कर मलीना के पीछे पड़ गए थे। इसीलिए एक दिन कुछ औरतें होटल में घुस जाती है, जहाँ मलीना एक आदमी के साथ होती है। वो औरतें मलीना को बाहर खींचकर रास्ते में ले आती है। वो उसके कपड़े फाड़ देती है और उसे बुरी तरह से मारने लगती है और उसके बालों को काट कर खराब कर देती है। साथ ही उसकी बहुत ही इंसल्ट करती है और मलीना को वो औरतें इस टाउन से जाने को कहती है। यहाँ खड़ा हुआ कोई भी आदमी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। मलीना के साथ जो भी हुआ उससे मलीना को बहुत बुरा लगता है। यहाँ रहकर वो अपनी और इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए वो शहर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब बेचारा पप्पू ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर कुछ दिनों के बाद मलीना का पति टाउन में आता है, जो अभी भी जिंदा होता है, पर उसका एक हाथ लड़ाई में जा चुका था। उसे देखकर सभी लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। वो मलीना को ढूंढते हुए अपने घर पर आता है। अब वहाँ पर कई लोगों को वो घर में देखता है, जिन्होंने उसके घर पर कब्जा कर लिया होता है। इन लोगों का घर युद्ध में जा चुका है, इसीलिए वो लोग अब यहीं रहते हैं। फिर मलीना का पति टाउन के लोगों से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, पर कोई भी उसे बताने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी वाइफ का क्या हुआ, वो कहाँ गई। उसके दोस्त भी उसकी पत्नी के बारे में उसे गलत सलत कहने लगते हैं।
और कहते हैं कि जब तू नहीं था, जब तेरी वाइफ ने पूरे मोहल्ले के साथ गुलछर्रे उड़ाए हैं। अब ये सुनने के बाद उसके पति का दिमाग खराब हो जाता है। फिर पप्पू मलीना के पति को उसके बारे में सब बताना तो चाहता है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उसका सामना कर सके। पप्पू को ये सब पता होता है कि मलीना कौन सी ट्रेन पकड़कर कहाँ गई है, इसीलिए वो मलीना के हस्बैंड के पास रात में एक लेटर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। इस लेटर में लिखा होता है कि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करती है और वो मसीना शहर चली गई है। इसके बाद मलीना का पति उसी रात ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर 1 साल बाद मलीना अपने पति के साथ उसी टाउन में वापस आती है और शहर में चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। टाउन की औरतें देखती है कि मलीना अब और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है और कहती है कि ये चुड़ैल वापस क्यों आ गई, पर अब वो अपने पति के साथ रह रही है, जिससे महिलाओं को एहसास हो जाता है कि अब वो उनके लिए खतरा नहीं है। मलीना की हिम्मत देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो लोग उससे इज्जत से बात करना शुरू कर देते हैं। और फिर जब वो बाजार जाती है तो उसे पीटने वाली महिला उसे गुड मॉर्निंग कहती है। मलीना भी उसे सब कुछ भूल कर गुड मॉर्निंग कहती है। फिर जब मलीना बाजार से सामान लेने के बाद घर जाने लगती है, तब उसके बैग से कुछ ऑरेंजेस नीचे गिर जाते हैं। तब पप्पू ऑरेंजेस उठाने में उसकी हेल्प करता है। फिर जब मलीना जाने लगती है तब पप्पू उसे गुड लक कहता है। इसके बाद पप्पू साइकिल लेकर वहां से निकल जाता है और मन ही मन कहता है कि समय बीत रहा है और मैंने कई लड़कियों से प्यार किया है, और उन्होंने जब मुझे अपने करीब रखा और मुझसे पूछा कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा, तो मैंने कहा कि हाँ, मैं उन्हें याद रखूंगा। लेकिन सच तो ये है कि एक ऐसी औरत जिसे मैं कभी नहीं भूला वो है मलीना। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।